Good evening, everyone. I hope you are doing fine. Very good. Huh? Chaliye. So we'll be discussing essay today. We'll be discussing essay and we'll be following a strategy. ठीक है? ऐसा नहीं होगा that we'll be having a one-way communication. ठीक है? नहीं अब audible है? Audible सबके लिए है. आप अपना चेक करिए, एक बार वॉइस बढ़ा के देखिए. ठीक है, वॉइस वॉल्यूम बढ़ाकर देखिए. एंड बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा while we are doing the essay पोर्शन. तो essay पोर्शन में हमारा मेंस स्पेसिफिक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को बेसिक चीजें पता होंगी. ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग द essay topic we assume that you know basic things. We are working on this assumption. ठीक है, and also at the same time we will not be focusing on the spoon feeding. We will be focusing upon the concepts that you will be using to write an essay. ठीक है, that you will be using to write an essay. Now the first question that comes to our mind, that why essay is to be written by the candidates who are preparing for civil services. Why you have to write an essay while you are preparing for civil services? This is the question that comes to our mind. Now it is because a civil servant is expected to formulate policy. A civil servant is expected to formulate policies, orders, notices. So it is expected from a civil servant that they should be having command, flow, and understanding of whatever is being asked to them. They must be having the command over the language, they must be having the understanding, and they must be having a flow in whatever they are trying to explain. Okay? And that is why UPSC checks your acumen by asking you to write an essay, a complete paper in which you have to write 2 essays for 3 hours. You have to write 2 essays for 3 hours. ठीक है, हम लोग पहले आज की क्लास बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन रखेंगे, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है, एंड हम धीरे धीरे उस पर डेवलप करेंगे. आप ये मत सोचिएगा आज आया है टॉपिक डिस्कस करेंगे बस खत्म, क्योंकि ये तो कोई भी आप जो है किसी बस स्टॉप से 101 एस्से की किताब लेके पढ़ सकते हैं. ठीक है, आती है ना 101 एस्से, लेकिन उससे कोई पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज यूपीएससी में माई बेस्ट फ्रेंड, काऊ, ये सब एस्से नहीं आते. जो बुक्स होते हैं उनमें यही टॉपिक्स होते हैं ना, लेकिन यूपीएससी में तो ये नहीं आएंगे. हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट, क्या है, व्हाट इज द टॉपिक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट बैड एट ऑल, it does some social good too. यही है हमारा टॉपिक, that AI is not bad at all. AI is not all evil. Sorry, AI is not all evil. It can promote social good too. It can promote social good too. अब पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन से टॉपिक है. टॉपिक मींस, इज इट अ साइंस बेस्ड एसे, इज इट अ पॉलिटिकल एसे, इज इट अ सोशल एसे, इज इट अ एसे फिलोसॉफिकल एसे, कैसा टाइप का एसे? पहले सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है. तो व्हाट टाइप ऑफ एसे इज दिस? व्हाट टाइप ऑफ एसे इज दिस? इज इट अ सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिकल, किस टाइप का एसे है? क्योंकि when we read the word AI, that is artificial intelligence, हमको ये लगता है ये साइंस टेक का एसे है, और हम लोग जो है इस एसे को अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं बिकॉज हमें लगता है हमें एआई के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है. दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी डू. हमें ऐसा लगता है हम एआई के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है. अच्छा, आप लोग कहाँ गए? पॉडकास्ट थोड़ी चल रहा है, रेडियो सुनने बैठ गए सब लोग. आओ वापस दिखो हमको. मजा नहीं आता, आपको पता तो है. मैं जब तक आप लोग दिखते नहीं मजा नहीं आता है. हाँ, पॉडकास्ट की तरह मान के बैठे हैं. हाँ,
नहीं, पक्का कसम किसी को नजर नहीं लगाएंगे, पक्का। ठीक है, लो ऐसे भी कर लेते हैं बस। अब सब देखो पढ़ो। Now, the moment we see the word AI, we consider that it is a science tech based essay. We consider it is a science tech based essay. बस यही हम इसको essay को लिखना छोड़ देते हैं, हम यही इसको देखना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, हमें AI के बारे में नहीं पता है। लेकिन you need to understand that they are asking what AI can do in the social good. So it is a social essay. It is a social essay. It is not a science based essay. समझ में आया? एस्से का पहले सेगमेंट समझो कि पूछना क्या चाह रहे हैं, रादर देन ओनली जजिंग एन एस्से थ्रू द वर्ड। क्योंकि अगर आप इसमें साइंस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एस्से में मार्क्स चले गए, ऑटोमेटिकली मार्क्स लूज कर दिए ना आपने, कि हमने तो साइंस का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है वो है, आपने पूरी दुनिया भर की चीजें, रोबोटिक्स बता दी, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बता दी, तो एग्जामिनर बोलेगा भैया हमने क्या पूछा, आप क्या बता रहे हो? ये चीज समझ में आ रही है? तो ये एक साइंस टेक बेस्ड एस्से नहीं है। दिस इज एन एस्से दैट इज बेस्ड अपॉन सोशल सेक्टर। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस एस्से में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको ना ये बताएंगे एस्से में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन। एस्से का मतलब ये होता है जो मन करे लिखो। एस्से का मतलब होता है जो मन करे लिखो। पहले आप लिखो, हो सकता है आप बहुत अच्छा एस्से लिख रहे हो, हम बेकार ही आपको कुछ गलत चीज बता दें। You write, when you start writing, then only we can develop the art of essay writing. Is it clear? So in today's class, we'll just have a brief understanding of this topic. इस टॉपिक को हम फिर दोबारा लिखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ बेसिक बताएंगे, आप लिखोगे फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बताएंगे हाउ टू राइट essays and how to get good marks in essays. Is it clear? तो इसमें पहली बात, जब भी एस्से में कुछ भी पूछा जाए तो आपको इस एस्से को दो टॉपिक्स में डिवाइड करना है। पहला, why it is said that AI is an evil, and दूसरा, the advantages of AI in social good. हम ये पोर्शन छोड़ देते हैं अपने एस्से में, हम बस यही लिखते हैं। अगर हम ये समझ गए दैट इट इज नॉट अ साइंस टेक बेस्ड एस्से, हम अगर ये समझ गए दैट दिस इज अ एस्से दैट इज टू बी बेस्ड अपॉन सोशल इश्यूज, हम ये भूल ही जाते हैं कि व्हाई एआई इज कंसिडर्ड एज एन इविल। आपसे जब पूछा गया है तो बताना पड़ेगा ना, आपसे पूछा गया बताना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कोई पूछता है खाने में क्या है, आपसे कोई पूछे खाने में क्या है, तो आपको ये तो समझ में आ गया उनको भूख लगी है, खाने में क्या ये तो समझ में आ गया भूख लगी है, लेकिन आप बता देते हैं ओनली सब्जी। आप कभी भी ये नहीं बताते कि चपाती है, राइस है, आप हमेशा बताते हैं सब्जी। खाने में क्या है, घिया बना है ना। हो सकता है घिये के साथ पनीर के पराठे भी हो, लेकिन वो आपने मिस कर दिया, सामने वाला बिना खाए निकल गया, है ना। समझ में आया? ये होता है ना। ऐसे में ये नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आपने घिया बताया तो एग्जामिनर को मन तो हो गया खराब। अब उनको क्या पता कि तुम घी के कोफ्ते बनाए के बैठे थे। नुकसान किसका हुआ? मेहनत आपकी, वो तो कहीं और से कुछ और खा लेंगे। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना। मेहनत आपकी, एग्जामिनर कुछ नहीं किया। इसीलिए जो पूछा जाए वही बताना है इलैबोरेटली। खाने में क्या है आपके पास, जो है सब बताइए कि हमने सब्जी बनाई है, पराठे बनाए हैं, सैलेड है और डेजर्ट है, सब चीजें बताइए। लेकिन उसमें यह भी नहीं बताना है, पता है जब एक किसान जो है धरती को सींच के गेहूं निकालता है, गलत नहीं है वो, गलत नहीं है, लेकिन वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इज इट क्लियर? तो गलती से भी ऐसे में नहीं जाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मुगल्स, जनरली हमारी आदत होती है ना ऐसे में। अर्ली स्टोन एज मैन, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आगे साइंस टेक पे, ओल्ड एज मैन इन्वेंट, मतलब स्टोन एज मैन इन्वेंटेड फायर एंड दैट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन। ऐसे हम लोग ऐसे शुरू करते हैं ना
ये वही बात है, खाने में क्या है, एक किसान कितनी मेहनत करके गेहूं उगाता है, वो इस पॉइंट पे रेलेवेंट नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई कि वी हैव टू आंसर वॉट एवर इज आस्क्ड, बट वी हैव टू आंसर इट elaborately. But we have to answer it elaborately in a succinct manner. In a succinct manner, that is to the point manner. Now AI is not all evil. इस चीज पे फोकस करना है. AI has done some social good too. इस पे फोकस करना है. So your essay consists of two components. Two components that is based upon the pros and cons of artificial intelligence. Your essay is based upon, अगर ये ऐसे डिफरेंट तरीके से आता तो उसका सिंपल तरीका ये होता, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सोसाइटी. यही तो है. मतलब ऐसे लिखने से पहले हमें टॉपिक को डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Until unless we have not decoded the topic, there is no point of whatever we are writing. अब हमने टॉपिक डिकोड कर लिया, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए बताइए? पॉइंट्स क्या है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे आज, हम बस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा अपना एक रफ पेज उठाना, एंड रफ पेज पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे ब्लूप्रिंट. ठीक है, हम लोग प्रिपेयर करेंगे ब्लूप्रिंट. जनरली हम क्या करते हैं, एस्से का टॉपिक देखा, पेन उठाया, लिखना शुरू कर दिया. उससे हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन दुनिया का बेस्ट इंट्रोडक्शन हो, है ना. हो सकता है आपका दुनिया का बेस्ट इंट्रोडक्शन हो, लेकिन इंट्रोडक्शन के तो सिर्फ लिमिटेड मार्क्स है ना. एग्जामिनर को तो आपको ओवरऑल मार्क्स देने हैं, तो उसके लिए आपके एस्से में फ्लो बहुत जरूरी है. अब सिंपल बात है कि डेजर्ट जो है खाने के बाद आए कि पहले आए, ये तो जरूरी है ना. अगर पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया इविल है, तभी तो गुड बताओगे. लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, एआई से बस देयर आर अदर टू कॉइन्स, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, ये पहुंच गए. अरे जो पहले पूछा वो बताओगे कि जो नहीं है वो बताओगे? क्योंकि अगर आप उल्टा चलेंगे इसका मतलब क्या है, आपने कंक्लूजन नेगेटिव पे किया है. अगर आप उल्टा चलेंगे तो आपने कंक्लूजन नेगेटिव पे किया है, तो लास्ट में एग्जामिनर के मन में एआई के लिए पॉजिटिव इमेज बनी कि नेगेटिव इमेज बनी? नेगेटिव इमेज. लेकिन एस्से तो पॉजिटिव है, एस्से तो पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव पे क्यों एंड करना है? ये चीज समझ में आ रही है आपको? अभी हमने टॉपिक नहीं खोला है अभी तक, लेकिन हम अपनी मिस्टेक समझ रहे हैं, हम क्या जनरली मिस्टेक्स करते हैं. समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ब्लूप्रिंट को कैसे डिवाइड करना है. तो हमारा ब्लूप्रिंट होगा एक इविल पे, एक होगा ब्लूप्रिंट हमारा सोशल गुड पे. फिर अपने दिमाग में बस जो जो पॉइंट्स आएंगे हम लोग लिखते रहेंगे, हमारे पॉइंट्स जो जो आएंगे लिखते रहेंगे. हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे ही होना चाहिए हमेशा. मतलब इंट्रोडक्शन हमें एंट्री दे रहा है एंड कंक्लूजन हमारे को बाहर निकलने का मौका दे रहा है. ये दोनों वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये दोनों वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इंट्रोडक्शन का मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से ये है, हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका आप इंट्रोडक्शन दे दो. एस्से का इंट्रोडक्शन मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं होता, एस्से का इंट्रोडक्शन मतलब आगे व्हाट एवर यू आर ट्राइंग टू डिस्कस वो हम बता रहे हैं. तो वो कब पता लगेगा, जब हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी. पहले जनरली हम क्या करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन बनाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर बॉडी पे दिमाग लगाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर कंक्लूजन बनाएंगे. ऐसे ही करते हैं. और फिर कहते हैं ऐसे में मजा नहीं आ रहा. मजा इसलिए नहीं आ रहा, अरे एक बात बताओ, पहले शादी का कार्ड बनवाते हो, फिर दूल्हा दुल्हन ढूंढते हो, फिर शादी की डेट निकलवाते हो, ऐसा होता है क्या कि पहले कार्ड छपवा लेते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन ढूंढ लेंगे, फिर डेट निकाल लेंगे? पहले तो दूल्हा दुल्हन ढूंढेंगे ना, फिर जो है कार्ड भी छपवा लेंगे और दावत भी हो जाएगी. दूल्हा दुल्हन जरूरी है, तभी उन्हीं का तो इंट्रोडक्शन दोगे.
फिर बाद में बताओगे अरे ये सब 2-4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है ना? समझ में आया ये चीज आपको? एस्से में इंट्रोडक्शन, एस्से का इंट्रोडक्शन होता है, बस फॉर द सेक ऑफ कुछ भी लिखना नहीं होता कि हमें जो भी ज्ञान है। और सबसे बढ़िया चीज इंट्रोडक्शन के लिए डेफिनेशन दे दो, उससे अच्छा कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, खत्म। उसको गलत क्यों समझा जाता है, हो गया बॉडी शुरू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बट इट कैन बी परसीव्ड इन वेरियस वेज। पहला वे है इट इज कंसिडर्ड एज एन इवन। दूसरा मेथड क्या हो जाता है कि इट कैन हैव सोशल गुड टू। समझ में आया? क्या सोचना है हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी अगर हम रोकेंगे तो आप ही का नुकसान है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ सिंपल हिंट देते हैं, जीएस का सिलेबस देखो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आपके आंसर ऐसे डिवाइड होने चाहिए। आपका ऐसे जो है पॉइंट्स आने का तरीका बताते हैं, आपको हिंट दे रहे हैं पॉइंट्स कैसे लेके आने। जीएस में 4 पेपर होते हैं, है ना? आपके ऐसे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, सोशल पर्सपेक्टिव हो, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव हो। आपके में पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो, सोशल जस्टिस हो, आईआर हो। आपके ऐसे में एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमिक हो, साइंस एंड टेक हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, ठीक है, एंड एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब बताओ कौन कहता है हमारे पास पॉइंट नहीं मिलते ऐसे में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पॉइंट है। एक एक लाइन भी लिखोगे 100 वर्ड तो सीधे हो गए, एक एक लाइन भी लिखोगे, बस इनको भरना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताइए कि कभी भी कोई इन्वेंशन होता है, उस इन्वेंशन से डेंजरस चीजें भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल द इन्वेंशन ऑफ फायर हैज लेड टू द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट्स आल्सो, बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड दैट फायर कैन बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। सोशल, सोशल है कि सोशल हमेशा कुछ ना कुछ उस पर इफेक्ट होते हैं। एआई का सोशल इफेक्ट भी है। तो द पीपल दे आर ट्राइंग टू चेंज द सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो रहा है, इससे रिलेशंस अफेक्ट हो रहे हैं एआई की वजह से। रिलेशंस अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पीपल आर प्रिडिक्टिंग देयर रिलेशंस, पीपल आर प्रिडिक्टिंग रिलेशंस थ्रू एआई। जो पहले सोसाइटी में सिस्टम बना हुआ था कि पीपल पीपल विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, अब क्या हो रहा है? आपने हमें मैसेज किया, एआई ने बोला कि अगर मान लीजिए हरजोत ने पूछा है व्हेन इज द क्लास, मतलब टाइम बताना है क्लास का, खत्म। हमारे हरजोत के बीच का रिलेशन खत्म हो गया। वरना इससे 2-4 इधर उधर की बातें करते कि हरजोत, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन हो जाता। समझ में आया? ये सोशल इफेक्ट है। ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफिकली आप इवेंट्स बताइए, बेनिफिट्स बताइए, इसको ऐसे फिल करिए। फिर ऐसे ऐसे को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपके पास एक्चुअली पॉइंट्स होंगे। अभी आपके पास पॉइंट्स थे सुपरफिशियल तरीके से, अब हमारे पास थोड़े सब्सटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब बताइए, आप लोगों को कुछ बताना है, ये इसको हम कल भी करेंगे डिस्कस, कल या एक दिन छोड़ के इसको हम करेंगे। ये ऐसे हम डिटेल में करेंगे, इस एस्से पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। फिर 1 क्लास 1 एस्से पे हम लोग फंडा अपना स्टैब्लिश करेंगे। अब बताइए बेसिक डाउट्स आपके दिमाग में क्या रहते हैं एस्से को लेके? पहला एक डाउट रहता है, हम बताते हैं, कितने वर्ड्स का एस्से होना चाहिए? जितने पेज हैं उनको भर दो, अगर भर पा रहे हो। यूपीएससी देता है अप्रोक्सीमेटली 16 पेजेस, 8 पेजेस बैक टू बैक, 8 पेजेस बैक टू बैक, ठीक है, टोटल 16 पेजेस होते हैं। तो 8 पेज बैक टू, अब आप 10 12 14 16 जितने भरना चाहो भरो, उससे ज्यादा मत भरो। दूसरा, एक एस्से को इतने मार्क्स हैं, दूसरे एस्से को भी कितने मार्क्स हैं, तो 1.5 आर, 1.5 आर से ज्यादा नहीं देना। इसमें 1.4 आर यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स ही आपको मिल पाएंगे, इसमें 1 आवर 20 मिनट्स मिल पाएंगे, बाकी सब चीजें हटा के। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। हमेशा कोशिश करना पेपर से 5 मिनट पहले एस्से खत्म हो जाए।
अदरवाइज लास्ट में आप कंक्लूजन गड़बड़ा देंगे। ऐसे में कंक्लूजन में मेनली मार्क्स मिलते हैं, ऐसे में 150 मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे 150 मार्क्स लाए जा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत, एडिशनल मेहनत। बस आपको वीक में कैसे लिखना होगा। ठीक है, अभी तक ये समझ में आया बेसिक बेसिक? चलिए, अभी और कोई आपको डाउट है तो बताइए। कोई अगर ये बोले हमसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपने आज तक ऐसे लिखा नहीं है। सिंपल सी बात, ऐसे आपसे नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब ये आपने ऐसे नहीं लिखा है। आपको ऐसे कैसे लिखना है, हमसे कैसे क्या है, वो हम तभी बता पाएंगे जब आप ऐसे लिखेंगे। हमें हरजोत ने सेंड कर दिया है, शिवम ने सेंड कर दिया, उनको हम पढ़ेंगे, अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो आपने ऐसे लिखा है वो उसी तरीके से लिखा है जैसे हमने डिस्कस किया है, तो डू नो नीड टू राइट इट अगेन। लेकिन आपको लगता है कि कुछ पर्सपेक्टिव आपको नया मिला है जो तब नहीं था, तो राइट इट अगेन, देन वी विल डिस्कस इट। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को कुछ? वेरी गुड। एनीथिंग दैट यू ऑल वांट टू आस्क मी? क्योंकि हम आपको अभी कुछ और बताएंगे, आपका ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हम इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं आपका ऐसे बिल्कुल भी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? नथिंग? तो today's session we will be keeping it very short. tomorrow day after tomorrow उसको हम elaborately discuss करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा इसको डाइवर्स ही रखेंगे, डाइवर्स तरीके से कुछ ना कुछ हम लोग सेशन लेते रहेंगे। ठीक है, काफी दिन से विशाल सर तो ले ही रहे थे क्लासेस, है ना? विशाल सर तो कंटिन्यू कर ही रहे थे लेक्चर, और हम भी अभी है कॉन्ट्रीब्यूट। रविकेश सर को भी जिस दिन टाइम मिलेगा तो रविकेश सर भी लेंगे, और एक दो हमारे साथ और फैकल्टीज एसोसिएटेड हैं, वो धीरे धीरे मेंस के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स एक बार टच कर लें। ठीक है, चलिए, एंड दोज हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर वो डायरेक्टली हम लोगों से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि टाइम जो है क्लास के लिए हमारे पास इतना ज्यादा नहीं होता है, तो आफ्टर द क्लास टाइम्स हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मतलब बैठ के मतलब वी कैन डिस्कस द आंसर राइटिंग, वट एवर आंसर्स यू आर राइटिंग। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। ओके, चलिए, वी विल कंटिन्यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू। डू राइट द एसे, ब्रेक द रिलक्टेंस दैट यू आर हैविंग। ठीक है, इनर्शिया ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एक बार आपको एसे राइटिंग पसंद आया तो आपको बहुत मजा आएगा एसे लिखने में। ठीक है, दैट विल बी गिविंग यू अ न्यू वे ऑफ लाइफ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। क्लियर? चलिए, विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, and feel free to ask anything from us. We are always there for you. ठीक है, thank you very much.